हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है 17 अक्टूबर और हमने कल नया रूम शिफ्ट किया हुआ था। तो मैं धूप आई है कि नहीं देखने के लिए सुबह बाहर गई, लेकिन अभी धूप बहुत ऊपर तक आ रखी थी। तो हमने सुबह नाश्ता में बनाया था सूजी का हलवा, क्योंकि हमने नया रूम शिफ्ट किया हुआ था। और नाश्ते में भी हमने ऐसे ही लिया। जो हमारा पहले का रूम था वो एक सिंगल रूम था, जो कुछ ऐसा दिखता था। हमने यहाँ से सारा सामान दूसरे रूम में शिफ्ट किया। वो ज़्यादा दूर नहीं था, बस पास में ही था, इसलिए इजी हो गया था सामान शिफ्ट करना। नया रूम लिया था, इसलिए सामान बहुत हो रखा था। आधा सामान हमने पहुंचा दिया था, आधा पहुंचाना भी बाकी था। एक किचन एक रूम का सेट है ये। तो बहुत थकान हो गई थी सुबह ही साफ़ सफाई करते समय से ही। और अच्छी जगह है इस वाले रूम की, खुले में है, थोड़ा एकांत में है। जो पहले वाला रूम था वो इस लोकेशन पे था। तो फिर मैंने झाड़ू लगाया सुबह। उसके बाद मैंने कमरे के अंदर धूप आ गई थी तो धूप का आनंद लिया। फिर मैंने चादर वगैरह धोई, दिवाली की सफाई के लिए चादर वगैरह सुखाए धूप में धो के। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई, क्योंकि मुझे सुबह कॉलेज भी जाना था। तो सुबह ही नहाया मैंने और उसके बाद मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गई। फिर मैं निकली कॉलेज को। तो फिर मैंने रूम वगैरह लॉक किया और मैं अपने कुछ दोस्तों से मिली रास्ते में। फिर हम कॉलेज पहुँचे। वहाँ देखे तो कितने प्यारे प्यारे डॉगी थे। मैं इन सबको घर तो नहीं दे सकती थी, लेकिन किसी एक को तो घर दे सकती थी। बहुत ही प्यारे प्यारे डॉगी थे। मैं इनमें से एक ले आई घर को, सबसे लड़ झगड़ के। तो उसके बाद हमने क्लास ली, नोट्स वगैरह बनाए। फिर मैं इसको ले आई, इसका नाम मैंने ब्राउनी रखा था। उसके बाद हमने दिन का खाना खाया। ब्राउनी सो गया था, उसके बाद उठा तो फिर उसने खाना खाया। फिर हम आज गांव जाने वाले थे, तो मैंने इसको बैग में पैक कर लिया था और ये आराम से बैठा था। फिर हम घर की ओर निकले और गाड़ी में बैठे गांव की तरफ। तो उसके बाद हम वहाँ से निकले, मैंने इसको नीचे सीट पे रख दिया था। उसके बाद यहाँ से हम कोली पहुँचे। तो कोली डेक की झील का व्यू आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा व्यू था। सनलाइट उस पर पड़ रही थी तो और ही चमक रहा था। ये हमारे गांव के रास्ते में पड़ता है। लोहाघाट से हमारा गांव कानाकोट लगभग 20 किलोमीटर तक पड़ता है। तो बहुत लंबा रास्ता तय करना था, इसलिए मैं रास्ते पे रील बना रही थी। तो ये सामने बाड़ासुर का किला देखा। उसके बाद हम जब बिसिंग पहुंचने वाले थे, यहाँ के देवदार के वनों का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो हम बहुत पास पहुंच गए थे बाणासुर के किले के। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है लोहाघाट नगर की। आप सर्च कीजिएगा, कभी देखिएगा, बहुत ही प्यारी जगह है। तो रास्ते में पड़ता है कढ़ाई माता का मंदिर। उसके बाद हम चले बिसिंग से कर्णक्रैश से आगे डुंगरी फरत्याल की ओर। वहाँ पे जो ये प्लेन्स है, ये बहुत ही प्यारा व्यू देता है। यहाँ पे कुछ 1 किलोमीटर लगभग का ये प्लेन एरिया है, बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पे भी। यहाँ पे बहुत ही फिर उसके बाद हम पहुँचे सलना में। वहाँ से गाड़ियाँ नहीं थी तो हमें पैदल जाना था 10 किलोमीटर। शाम हो गई थी इसलिए कोई गाड़ियाँ ही नहीं बची थी, और इसको अब हमने हाथ में लेकर ही जाना था 10 किलोमीटर पैदल। तो हम चल रहे थे, शाम को धूप भी बहुत तेज़ लग रही थी आंखों की तरफ। तो मैं इसको थैली में पकड़े चलती जा रही थी। हम रास्ते पे नई नई चीज़ें देख रहे थे, उसे शूट भी कर रहे थे। और जो है कि अभी हमने लगभग आधा रास्ता भी तय नहीं किया हुआ था। तो रास्ते में हम चलते जा रहे थे, रास्ते में हमें बैल भी दिखाई दिए। और जो ये वीडियो शूट कर रहा था भाई कर रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में डॉगी था। तो रास्ते में हमें बहुत सारे जानवर भी मिले, बंधे हुए घास खा रहे थे जो। और उसके बाद तो भाई शूट कर रहा था ये सारी वीडियोस। फिर बकरी ने रास्ते में उसको जाने ही नहीं दिया, बहुत परेशान किया था। तो हमें बहुत हंसी भी आई इस बात पे। बहुत सारी बकरियां वहाँ पे बंधी हुई थी। ये 400 गांव है। यहाँ पे बहुत पुराना मकान जो है कि ऐसे ही छोड़ रखे हैं, लोगों ने पलायन कर चुके हैं यहाँ से। देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तो फिर हम पहुँचे सीलिंग में, जहाँ से जनकांडे का व्यू हमें दिखाई दे रहा था। सीलिंग में गाड़ियाँ तो थी, लेकिन गांव की तरफ की एक भी गाड़ियाँ नहीं थी। लेकिन फिर भी हमें आगे पैदल ही जाना था। यहाँ से लगभग हमें 5 किलोमीटर और चलना था पैदल। फिर हम पहुँचे जनकांडे गांव में। और यहाँ से भाई हर हर टाइम भाई व्यू ले रहा था फ़ोटो वीडियो में अपनी। यहाँ से पूरी हिमालय रेंज दिख रही। रास्ते में हमारा जीआईसी मध्य गंगोल स्कूल पड़ा, जहाँ से मैंने 12th किया था। फिर हमें एक नौला दिखा रास्ते में, वहाँ से हमने पानी पिया, क्योंकि बहुत प्यास लग गई थी। बहुत ही मीठा और साफ़ पानी था, एकदम बहुत ही मीठा। अपने गांव का पानी बहुत याद आता है।
तो भाई रास्ते भर में शूट करते जा रहा था। पूरी हिमालय रेंज दिख रही थी, नंदा देवी की चोटियाँ, द्रोणागिरी, पंचाशूली। तो मैंने इसको थोड़ी देर बाहर निकाल लिया बैग से, क्योंकि मैंने इसको भी व्यू दिखाना था। फिर हमारा गांव दिख गया फाइनली। हमें लगभग 1 किलोमीटर और चलना था। उसके बाद हम पहुंच ही गए अपने घर में। यहाँ से देखो क्या प्यारा व्यू आता है हिमालय का। हमारे घर से पूरी हिमालय रेंज दिखती है। फिर हमने डब्बू को हैप्पी के सामने रखा, तो हैप्पी का रिएक्शन कुछ ऐसा था, वो इसको देख के बहुत डर गया था। फिर उसके थोड़ी देर बाद पूसी आया, तो वो भी डब्बू को देख के बहुत डर गया था, ये कौन है करके। फिर रात को तारे दिखे मुझे, लेकिन वो वीडियो पे नहीं आ पाए फ़ोन के कैमरे पे। फिर इसने दूध पिया और खाने में हमने बनाया था लिट्टू। इसके बारे में कौन जानता है कमेंट में बताना। लास्ट में खेलने लगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।